नमस्कार। तो अभी एक बार फिर से जो है वो पेपर लीक या फिर आप यूँ कहिए कि अपने चाहने वालों को नौकरी देने की खबर जो है वो सामने में आती है। न्यूज़पेपर में भी जो है वो इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, सोशल मीडिया में ये चीज़ वायरल होती है। और देखिए इस चीज़ को जो है वो आप रिलेट कीजिए एचपीएसएससी जब पेपर करवाता था उस प्रोसेस के साथ रिलेट कीजिए। मैं बताता हूँ पूरी प्रोसेस क्या है, परंतु उससे पहले एक बात जान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा बनकर आएगा और आपकी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा जाकर किसी के साथ लड़ेगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। आप कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं, वहाँ से बात ख़त्म हो जाती है। एचपीएसएससी के टाइम में भी ऐसा ही होता था। मैं पूरी बात बताता हूँ आपको कि किस तरह से उस टाइम होता था और अब क्या होगा आगे, वो भी मैं बताता हूँ। एचपीएसएससी जब पेपर कंडक्ट करवाता था ना, तो उसके बाद हम पेपर को डिस्कस भी करते थे। हम पेपर्स डिस्कस करते थे ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो पेपर को डिस्कस करते थे तो कमेंट आते थे कि भाई मेरे मान लो 200 क्वेश्चन था, तो किसी का कमेंट आ जाएगा कि मेरे तो 170 नंबर बन रहे हैं, मेरे 160 नंबर बन रहे हैं, 160 क्वेश्चन ठीक है मतलब। तो बाकी लोग कहते थे कि भाई पॉसिबल ही नहीं है इतने टफ पेपर में कि इतने नंबर किसी के आ जाएं या फिर इतने क्वेश्चन को ठीक कर जाए, पक्का पेपर लीक हुआ था, पक्का तूने पेपर खरीदा है। ये कमेंट्स आपको आज भी उन पुरानी वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से जो है प्रोसेस होती थी। फिर क्या होता था, फिर अगला पेपर आ जाता था। जैसे मान लो क्लर्क का एक पेपर हो गया जिसका पोस्ट कोड था ए, ये ए पोस्ट कोड का पेपर जो है वो हो जाता है और इसमें 2 बच्चों ने कमेंट कर दिए कि मेरे तो इतने नंबर हैं, जोश जोश में कमेंट कर दिए किसी ने, और बाकी लोगों ने भी उसको कमेंट करके पॉइंट आउट किया कि तूने पेपर भाई खरीदा है। फिर क्या होगा, फिर बी पेपर आ जाएगा और ये जो एस्पिरेंट्स थे ना सारे, जो किसी को पॉइंट आउट कर रहे थे 170 नंबर वाले को, 160 नंबर वाले को, वो बी पेपर में उलझ जाएंगे। और बी पेपर में वैसा ही होगा, कोई और नया एस्पिरेंट आ जाएगा, वो फिर से कमेंट करेगा कि भाई मेरे इतने ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। फिर से ये लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई तेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं। परंतु क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स के ऊपर, आवाज़ सोशली किसी के द्वारा नहीं उठाई जा रही थी। और फिर एक लड़का जिसने हिम्मत की थी और वो सामने आता है और उसने बताया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफर आया था और इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। पूरा स्कैम को जो है वो पकड़ा गया और एचपीएसएससी को जो था वो भंग कर दिया गया था। उसके बाद तब जाकर लोगों को पता चला कि एचपीएसएससी में असल में पेपर लीक हो रहे थे। जो बहुत ज़्यादा नंबर किसी के आ रहे थे वो भाई पेपर लीक हो रहे थे, तभी उसके इतने नंबर जो था वो आ रहे थे। अब उस एक लड़के ने इतनी ज़्यादा हिम्मत करके जो है वो ये बता दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो मैंने बता दिया, एचपीएसएससी को भंग कर दिया गया कि नया बोर्ड बनाया जाएगा। अब हिमाचल का जो यूथ था ना वो चुपचाप से बैठ गया भगवान भरोसे कि अब जो है वो क्या होगा, एक नया कमीशन बनेगा, एक नया आयोग बनेगा और वो अच्छे से पेपर करवाएगा। अभी तक उसी का वेट किया जा रहा है। होपफुली वो तो बन भी गया है, पेपर भी कंडक्ट करवा दे आने वाले टाइम में। परंतु क्वेश्चन ये उठता है कि इतने टाइम से जो लोग आज भी यहाँ पर भी कमेंट करेंगे, वैसे ही लोग, वो लोग कर क्या रहे थे भाई? कमेंट करने के अलावा आपने किया क्या? कितना स्ट्रगल आपने किया अपने राइट्स के लिए? अगर आप अपने गोल को ना, गोल है आपका नौकरी, आप उस नौकरी के लिए जो है ना वो फोकस कर रहे हैं, उसके पीछे 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 भाग रहे हैं, वो एनफ नहीं है। आप उसके सिस्टम को देखिए कि उसका सिस्टम कैसा है। आपने क्या उस सिस्टम को लेकर कुछ काम किया है? नहीं किया है आपने कुछ भी काम, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करना ज़रूरी है परंतु एनफ नहीं है। आपको ना बाकी चीज़ें भी साथ में देखनी पड़ती हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, खुद से बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। और अभी पेपर लीक की ये बात आई है, वीडियोस बना देंगे भाई, व्यूज़ के लिए ना मैं काम नहीं करता। सीधी सी बात है कि अब व्यूज़ के लिए ना कुछ भी बना देंगे, एक अच्छा सा थंबनेल लगाकर जो है वो वीडियोस बना देंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा व्यूज़ भी आ जाएं। परंतु क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ना ये ऐसे ही चलती रहेगी, अभी भी ऐसा ही होगा। आने वाले टाइम में कुछ वैकेंसीज आ जाएंगी और पुराने स्कैम को जो है वो भूल दिया जाएगा। अगर स्कैम हुआ है असल में तो उसको भूल दिया जाएगा कि हाँ जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आने वाले टाइम में फिर से ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये ऐसी ही चलती रहेगी, तब तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक खुद से जो है वो आप इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। कमेंट्स करने से ना आपके कमेंट्स कोई पढ़ रहा है, ना मेरी वीडियो कोई देख रहा है। एटलीस्ट यार जहाँ पर गलत लगता है, अगर आपको गलत हो रहा है वहाँ पर आपको आवाज़ तो उठानी चाहिए। कुछ लोग इसके लिए एफर्ट्स भी करते हैं, तो उनको जो है वो सपोर्ट भी करना चाहिए। अब कमेंट्स में ना सपोर्ट नहीं होता, सीधी सी बात है, कमेंट्स में सपोर्ट नहीं होता। यहाँ पर तो जोश जोश में ना कोई भी किसी भी आईडी से कुछ भी बता देगा। तो मैं ना आपको एक राय दूंगा कि भाई कमेंट्स करने से बेटर है कि आप सूझबूझ के साथ काम लें और सोचें कि इन चीज़ों को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, इनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म। तो ये चीज़ें क्या ही होने से रही, परंतु इन चीज़ों से सफ़र कौन कर रहा है? आप सफ़र कर रहे हैं भाई, कोई सफ़र नहीं कर रहा। आगे भी आप ही सफ़र करते रहेंगे। जो बच्चा उस टाइम 25 साल का था, आज वो 28-29 साल का हो गया है, उस आयोग के पेपर करवाने के चक्कर में है कि वो पेपर करवाएगा और वो नौकरी को जो है वो लग जाएगा। कितनी नौकरियां निकलेंगी भाई? 1000 नौकरियां निकलेंगी। 1000 में से भी जो है वो जो एक जनरल बच्चा तैयारी करता है उसके लिए वो 300-400 ही सीटें जो है वो रहने वाली हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ एक पोस्टें टेक्निकल सीटें टेक्निकल भर दी जाएंगी, कुछ कैसी भर दी जाएंगी, कुछ कैसी भर दी जाएंगी। तो
मान के चलिए आप इस तरह से कि आने वाले टाइम में भी जो है वो प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी अगर आप खुद से अवेयर नहीं होंगे। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। जब उस टाइम ना पेपर लीक जब नहीं हुए थे, 817 का एक मसला हुआ था उस टाइम, 817 पोस्ट कोड का, तो वीडियोस हम बना देते थे बीच बीच में। तो उस टाइम बच्चे क्या बोलते थे कि व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं। अब जब नहीं बनाते ना, तब बोलते हैं कि आप नहीं बोलते। अरे भाई, आप खुद से क्या कर रहे हो वो तो एनालाइज कर लो ना एक बार। सभी के लिए ये बात है भाई, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने, सभी के लिए ये बात है कि खुद से कितने एफर्ट्स किए गए उसको एनालाइज करो ना एक बार। और जब आपके अपने एफर्ट्स जो हैं वो एनफ होंगे ना, तब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स एनफ हैं तो चलते रहिए ऐसे ही, इस प्रोसेस को भी ऐसे ही चलने दीजिए।